और हिंदू समाज से हाथ जोड़कर मैं ये सवाल करता हूं कि हमसे शिकायत क्या है। हमें वो अपनी शिकायत बताओ कि हमसे नफरत की वजह क्या है। मोदी जी, अगर आपको अपने देश से वाकई प्यार है, क्योंकि हमें अभी तक तो आपका प्यार नजर नहीं आया है। खून हमने दिया, कुर्बानियां हमने दी, शहादतें हमने दी, आप तो कहीं नहीं थे। तो आपको अपने देश प्रेम को साबित करना होगा। जो तुम कितने देश प्रेमी हो, तुम साबित करो। एक पक्षीय काम कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों पे वैसी ही पाबंदी लगाओ जैसी सिमी पर लगाई गई और जैसी पीएफआई पर लगाई गई। आपको मणिपुर नजर क्यों नहीं आया? अंधे हो गए हो, बहरे हो गए हो, गूंगे हो गए हो, जबान नहीं खुलती है तुम्हारी। क्यों? मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्ल तुम्हें धृतराष्ट्र कहकर याद करे। मैं नरेंद्र मोदी की हमदर्दी की बात कर रहा हूँ। इजराइल ना करता, अगर नरेंद्र मोदी ने हिमायत ना की होती, उन मजलूमों के कत्ल की, उनके खून की जवाबदेही इनकी भी बनती। नरेंद्र मोदी ने और उनके सहयोगी दलों ने जो हमारे देश का माहौल बिगाड़ रखा है, मैं उसको ठीक करना चाहता था। मुझे फाइनेंस किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुझे फाइनेंस किया गया आरएसएस की तरफ से कि मुसलमानों की भीड़ जमा करो ताकि हम मुसलमानों का कत्लेआम कर सकें। क्या मैं इसने अखराजात कहां से कर रहा? तो बीजेपी ने तो दिए मुझे पैसे। बीजेपी इनकार करे कि उन्होंने नहीं दिए? कि हमारे मजहब ने हमें यह सिखाया है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। रामलीला ग्राउंड में जो हमारी महापंचायत थी, उसका मकसद इजराइल या फिलिस्तीन था। उसका मकसद हमारे मुल्की हालात थे। मुल्क में जो अफरा तफरी का माहौल बनाया गया है, इस किस्म का माहौल हमारे लिए कम नुकसानदेह है, देश के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। तो देश प्रेम की भावना से हमने ये करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को जब तक ये लगा, मुझे परमिशन दी गई प्रोग्राम करने की, और एक हफ्ते तक मुझे मुसलसल प्रचार भी करने दिया गया, काम करने दिया गया, कभी कोई एतराज नहीं किया। लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि खालिस मुस्लिम प्रोग्राम नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें दीगर जो दबे कुचले तबकात हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये तमाम लोग उसमें शरीक हो रहे हैं, तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं, तब इन्होंने खौफजदा होकर मेरी इस परमिशन को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया। मैंने हाई कोर्ट में अपील दायर की है, कल मेरी सुनवाई है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे उस मकसद को, जिस मकसद के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, देश में एकता का, भाईचारे का माहौल बनाना चाहता हूँ, नफरतों को कम करना चाहता हूँ, और हिंदू समाज से हाथ जोड़कर मैं ये सवाल करता हूँ कि हमसे शिकायत क्या है। हमें वो अपनी शिकायत बताओ कि हमसे नफरत की वजह क्या है। हम उन तमाम शिकायतों को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन हम अपने मुल्क में बदअमनी ना फैलने दें। तो खौफजदा होकर इन्होंने मेरी इस परमिशन को रद्द किया है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा प्रोग्राम सेम वेन्यू, सेम डेट पर हाई कोर्ट से मुझे इजाजत मिलेगी प्रोग्राम करने की। तो क्या वजह मानते हैं? क्या आपने जो उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें जिस तरह से मोदी को लेकर आप हमला, वो बयान कहीं ना कहीं काम कर गया? नहीं, मोदी जी का जहां तक ताल्लुक है, मैंने ये बात पहले भी कही है, और मोदी जी की मुखालफत में नहीं कही है मैंने ये बात। मैं मोदी जी की हिमायत में ये बात कह रहा हूँ कि मोदी जी, अगर आपको अपने देश से वाकई प्यार है, क्योंकि हमें अभी तक तो आपका प्यार नजर नहीं आया है। हम आजादी के बाद से आज तक देखते हैं, आजादी, जंग आजादी में आप कहीं नहीं थे, आपकी पूरी टीम कहीं नहीं थी, आपके पूरी पार्टी कहीं नहीं थी। खून हमने दिया, कुर्बानियां हमने दी, शहादतें हमने दी, आप तो कहीं नहीं थे। तो आपको अपने देश प्रेम को साबित करना होगा। जो सवाल हमसे करते हो, हम तो देश प्रेमी हैं, हमने जान दे के दिखाया है। तुम कितने देश प्रेमी हो, तुम साबित करो।
हमें नरेंद्र मोदी को कुछ लोगों ने घेरा हुआ है। उनको जो सही बात है उन तक नहीं पहुंच रही है। आपके चैनल के जरिए मैं ये चाहता हूं कि मेरी बात उन तक ये पहुंचे कि आपकी आने वाली तारीख में, आने वाले वक्त में जब मुअर्रिख तारीख लिखेगा तो आपको बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह पेश किया जाएगा, जैसे धृतराष्ट्र अंधा और गूंगा और बहरा बन के बैठा हुआ था। आप इन तमाम चीजों की मौजूदगी में एक पक्षीय काम कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। तो अगर आप देश से प्यार करते हो तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों पे वैसी ही पाबंदी लगाओ जैसी सिमी पर लगाई गई और जैसी पीएफआई पर लगाई गई। देश प्रेम पर शक क्यों है आपको? वो तो कहते हैं मैं भारत माता का पूत हूँ। पूत और कपूत में कितना अंतर है। जी, हमें कपूत बताया जाता है, हमें आतंकवादी बताया जाता है। जी, मैं ये कहता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि इजराइल पर जो कुछ हुआ, जी, तकरीबन 1.5 लाख इजराइल ने फिलिस्तीनियों को कत्ल कर डाला पिछले 10 साल में। बच्चों को, औरतों को टायर में आग लगा के गड्ढे में डाल के जिंदा जला दिया गया। वो तमाम चीजें नरेंद्र मोदी को नजर नहीं। उन्हें नजर आया हमास ने थोड़ा सा रिएक्शन दे दिया और वो खबरें भी झूठी। सीएनएन ने माफी मांगी, 40 बच्चे हमास ने मार डाले, खबर झूठी साबित हुई। सीएनएन तक ने माफी मांगी कि वो फेक न्यूज थी। तो फेक न्यूज पर आप इतना बड़ा एक्शन लेते हो और उसकी हिमायत करते हो इजराइल की। 4 घंटे के अंदर आपने बयान जारी कर दिया, जबकि हिंदुस्तान की तारीख में आजादी के बाद से आज तक किसी प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी दल का, किसी पार्टी का रहा हो, किसी प्रधानमंत्री ने आज तक इजराइल की हिमायत नहीं की, फिलिस्तीन की हिमायत की, क्योंकि उनके दिल में कहीं मानवता थी। इन्होंने 4 घंटे के अंदर फैसला दिया और उसकी हिमायत जारी की। मैं पूछता हूँ, 6 महीने से ज्यादा हो गए मणिपुर को, आपको मणिपुर नजर क्यों नहीं आया? अंधे हो गए हो, बहरे हो गए हो, गूंगे हो गए हो, जबान नहीं खुलती है तुम्हारी। अगर तुम्हारे अंदर देश प्रेम है, मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी तुम मेरे देश के प्रधानमंत्री हो। मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्ल तुम्हें धृतराष्ट्र कहकर याद करे। मैं नरेंद्र मोदी की हमदर्दी की बात कर रहा हूं। लोगों को लगता है कि मैं नरेंद्र मोदी का मुखालिफ हूं। जो उन्हें सही बात बताए, अगर वो उन्हें दुश्मन लगता है तो इसका इलाज कोई मेरे पास नहीं है। सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी ने 4 घंटे के अंदर इजराइल की हिमायत की। अगर इजराइल की हिमायत ना की होती तो इजराइल ने आगे बढ़ के जो हमले किए हैं, इन्होंने हिम्मत दी यहां से कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। इजराइल ना करता अगर नरेंद्र मोदी ने हिमायत ना की होती। और आज जो झूठे आंसू बहा रहे हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि अस्पताल में बम गिरा दिया, इसने बच्चे मारे गए, इतनी औरतें मारी गई, सैकड़ों लोग मारे गए, तो दिखावे के आंसू जो बहा रहे हो। मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी उतने ही दोषी हैं, हिमायत क्योंकि उन्होंने की और उसकी हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से उसने आज अस्पताल पे बम मारा। अस्पताल पे बम मारने का मतलब ये है कि अगर आपने हिमायत ना की होती तो शायद ये ना हुआ था। तो जितना इजराइल दोषी है इन तमाम जुल्मों के खिलाफ, उतने ही माननीय नरेंद्र मोदी भी दोषी हैं उन मजलूमों के कत्ल की। उनके खून की जवाबदेही इनकी भी बनती है। तो आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट से आपको इजाज़त मिल जाएगी मुझे इसकी? मुझे यकीन है कि चूंकि मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन चला रहा हूं और उसी के तहत मैं अपने तमाम लोगों को और ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को, तमाम लोगों को जमा कर रहा था। और मैं टीचिंग का काम कर रहा था कि अपने हाथ में कानून किसी कीमत पर नहीं लेना है। हमें अपने देश के संविधान की रक्षा करनी है, संविधान के साथ किसी किस्म का। तो ये तमाम काम मैं करना चाहता था। तो चूंकि मैं संविधान का काम कर रहा हूँ, संविधान की रक्षा का काम कर रहा हूँ, तो मुझे यकीन है कि कोर्ट मेरे इस मकसद को, मेरे इस मिशन को समझेगा और मेरी इस परमिशन को कंटिन्यू। पिछली बार की पीसी को लेकर कुछ लोगों के ज़रिए ये आरोप लगाया गया कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं मोदी और बीजेपी के ज़रिए, जो एक माहौल बना हुआ है
इंडिया का, उस माहौल को आप बिगाड़ रहे हैं इस तरह से, एक तरफा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदू वोटर्स है उनको आप अलग करने नहीं की नहीं, कोशिश कर रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया का जो माहौल बना हुआ है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी ने और उनके सहयोगी दलों ने जो हमारे देश का माहौल बिगाड़ रखा है, मैं उसको ठीक करना चाहता था। और रहा सवाल इस बात का कि मैं इनकी कहीं मदद कर रहा हूँ, तो मुझ पर आप ये कह सकते हो कि मुझे फाइनेंस किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुझे फाइनेंस किया गया आरएसएस की तरफ से कि मुसलमानों की भीड़ जमा करो ताकि हम मुसलमानों का कत्लेआम कर सकें। लेकिन जब उन्होंने ये लगा, इसीलिए आरएसएस ने खुद परमिशन दिलाई, जी, बीजेपी ने खुद परमिशन दी, फाइनेंस किया। मैं इसलिए अखराजात कहां से कर रहा था? बीजेपी ने तो दिए मुझे पैसे। बीजेपी इनकार करे कि उन्होंने नहीं दिए, वो अपनी सफाई दें। बेईमान और झूठ, झूठ के पैर ज्यादा टिकते नहीं है। तो जो मैं माहौल बनाना चाहता था, वो इनके लिए कहीं खतरा महसूस हुआ इन्हें, इनके इनके मिशन को ऐसा लगा कि इनका मिशन को नुकसान होगा, तब इन्होंने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई है। ये बेईमान जब तक अपनी बेईमानी बंद नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह इसी तरह काम करते रहेंगे। हम पे जो इल्ज़ाम जिसने लगाना है उसकी हमें परवाह नहीं। हम जो काम कर रहे थे अपने रब की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अपने देश से मोहब्बत करते हैं, देश में एकता और अखंडता का माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए कर रहे थे। देश प्रेम की भावना से, क्योंकि हमारे मज़हब ने हमें ये सिखाया है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया।